अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसिफ इकबाल सिंह अब तमाम का मेरे चैनल पर दिली खैर मकदम करता हूँ, पुरतगाग इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मुतारिफ़ कराने जा रहा हूँ जो एक अदीब हैं, शायर हैं और कॉलम नवीस भी हैं। आपकी कई किताबें मंज़र आम पर आई हुई हैं और आपके मज़ामीन जब देखते हैं ऐसे दिलचस्पी के हामिल हैं जिनको कई रियासतों में निसाब का हिस्सा भी बनाया गया है। मेरे मुराद हैं अले जनाब मोहम्मद रफ़ी अंसारी साहब, जिनका एक खूबसूरत मज़मून रियासत कर्नाटक की जमात दहम की किताब में शामिल हुआ है। कौन सा मज़मून है और उसका एक दिलचस्प वाक़या भी जो है मैं सुनाऊँगा। हमारे रफ़ी साहब बताएंगे कि कैसे मामला पेश आया। तो रफ़ी साहब जी, मैं हमारे चैनल पर दिली खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। साथ ही साथ मुझे बहुत ही मसरत हो रही है आपसे मुलाकात करके कि एक ऐसा अदीब है, ऐसा शायर है जिसका ताल्लुक़ महाराष्ट्र भिवंडी अपनी जो इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर जब आप देखते हैं हर जगह आपको जितने भी खुतबे हैं हर दुकान पर उर्दू नज़र आएगी। उसकी जब मैंने दीवान पर देखा तो और रफ़ी साहब को देखा तो लगा कि ऐसे ही अफराद हैं जिन्होंने उर्दू को ज़िंदा रखा है। शुक्रिया। तो रफ़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। तो हमारे जो कर्नाटक के तलबा व तालिबात हैं उनकी एक दिलचस्पी रही है आपका जो मजमून है जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्त उसमें शामिल रहा। लेकिन आपकी तस्वीर जी आपको देखने से महरूम है। लेकिन आज तमाम तलबा आपकी जब इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे कि हमारी बराह रास्त मुलाकात मोहम्मद रफ़ी अंसारी साहब से हो गई है। तो थोड़ी बहुत मालूमात जो है हमारे बच्चों के लिए बताएं, आपका असल नाम और जाए पैदाइश के मुतालिक बताएं। अजीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में आदाब अर्ज़ करता हूँ। मैं रियासत महाराष्ट्र का असल बाशिंदा कहलाने पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। मेरी पैदाइश शहर भिवंडी में 1951 में हुई। अब मैंने उर्दू प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की। उसके बाद यहाँ के बहुत मशहूर स्कूल, हाई स्कूल, रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से मैंने SSC का इम्तिहान पास किया। उसके बाद मैं यहीं के एक मशहूर कॉलेज BNN कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और बाद अज़ा यानी इसके बाद मैंने बम्बई यूनिवर्सिटी से MA और B.Ed की डिग्री हासिल की। लिखने लिखाने का शौक़ बचपन ही बल्कि तालिब इल्म के ज़माने ही से रहा मुझे। अच्छा। और आपको ये जानकर शायद हैरत होगी कि जब मैं SY BA का तालिब इल्म था सर, हाँ, तो मेरा पहला अफसाना 20वीं सदी जैसे रिसाले में शाये हुआ। माशाल्लाह। क्या अफसाने का उन्वान क्या था? हाँ, उसका उन्वान रोमानी अफसाने उसमें शाये होते थे। हाँ, उसका उन्वान था आए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। आए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। जी, बहुत मशहूर हो। अब बदकिस्मती देखिए कि अफसाना तो मेरा रोमानी था। हाँ। और उसी दौरान यहाँ फसाद हो गया। अरे क्यों नहीं। हाँ। तो वो रिसाला ऐसा था कि उसमें लिखने वालों का नाम और उनकी डिग्री और उनका पता भी शाये होता है। अच्छा। तो लिखने वालों के बहुत से खुतूत आए मेरे पास। उसमें से एक प्रोफेसर साहब ने लिखा था मुझे। पहले अभी तो हम देखते हैं कि जो भी हमारे जब होता है कमेंट्स मोबाइल में मिल जाते हैं, लेकिन वो दौर था जो खुतूत का दौर लिखा जाता था। जी बाकायदा खुतूत आते थे। लिखते हैं। तो ऐसे खुतूत आपको आए? कई खुतूत आए जी, कश्मीर से लेकर समझिए चाहिए दक्कन तक से आए। उसमें एक खत ने मुझे चौंका दिया। खत में एक प्रोफेसर साहब ने लिखा था कि कमाल है, आपका शहर जल रहा है और आप रोमानी अफसाने लिख रहे हैं। तो अब मैं उनसे क्या कहता सर कि जब अफसाना मैंने लिखा उस वक्त का शहर के हालात बहुत अच्छे थे, हम कायम था। अब यहाँ ऐसे फौरी तौर पर तो अफसाने छपते नहीं थे भाई, हमने भेज दिया, उसके बाद उस पर गौर खौज होगा, उसमें कई महीने लग जाते थे। उस वक्त हालात ऐसे ख़राब हुए। तो बहरहाल ये तो मैंने उनको नहीं समझाया, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे हालात हाज़रा पर भी तबसरा अपने अंदाज में करना चाहिए।
और उसके बाद मैं अफसाना निगारी छोड़कर इंशाइया निगारी की तरफ आ गया। अच्छा। इस तरह आया, हाँ ये वजह बनी है। हाँ। वो खत जो एक था, अच्छा। मैंने बहुत दिनों तक उसे संभाल के रखा था, पढ़ता रहता। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हालात के सर्द गर्म की वजह से, जैसे मोबाइल पे कैसे डिलीट होता है कंप्यूटर, हाँ ऐसे वो भी डिलीट हो गया कहीं। हाँ। हाँ, ऐसा हुआ सर। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जब आपकी ये जो आपने मज़ामिन भी लिखे हैं, मज़ाहिया मज़ामिन, इंशाइया भी लिखे हैं, और साथ ही साथ आप शायरी भी कर लेते हैं। हाँ। आप शायरी आप जैसे मैंने आपको पूछा, आपका असल नाम क्या है? जी जी, असल नाम क्या है आपका पूरा? मोहम्मद रफ़ी अब्दुल खालिक अंसारी। मोहम्मद ये रफ़ी अब्दुल खालिक मेरे वालिद और साहब। कलमी नाम? देखिए, हाँ, एक बहुत दिलचस्प बात, मैंने कोई तखल्लुस नहीं रखा है इसमें। अरे वाह। हमारे एक उस्ताद थे, हाँ। अबू बकर जनाब अच्छा। सर, वो सफ़े अव्वल के शायर थे, और उनका भी कोई तखल्लुस नहीं था। अच्छा अच्छा। तो ऐसा मेरा इरादा बाकायदा शायरी करने का था नहीं, हाँ, तो मैं इसी नाम से ही लिखता हूँ, मोहम्मद रफ़ी अंसारी। मोहम्मद रफ़ी असल में कभी कभी तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल होता है, वो भी बहुत कम। अच्छा। रफ़ी जी। कोई एक शेर आपके किसी बच्चों के लिए जो आपने लिखा है, हाँ, आपके जहन में हो तो हमारे बच्चों को? अपने एक किताब में मेरी एक किताब? नज़्म है, हाँ, ये पयाम और है में, जी। उसमें सर उस्ताद के नाम एक नज़्म है, हाँ। वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ। उस्ताद के नाम, माशाल्लाह। उस्ताद की बात इसका उन्वान है। हम्म। तो इसमें शायर जो है अपने उस्ताद को खराज अकीदत पेश करता है। अच्छा कहता है कि भूलती ही नहीं मुझको मेरे उस्ताद की बात, अच्छा। भूलती ही नहीं मुझको मेरे उस्ताद की बात, बड़े मुखलिस, बड़े अच्छे थे, बड़े नेक सिफात, हाँ हाँ। उनकी तदरीस का एहसान है मुझ पर कितना, उनकी तदरीस का एहसान है मुझ पर कितना, आज तक मैंने कभी खाई नहीं कोई मात, अरे वाह वाह वाह। और खिदमत खल्क करो हाँ। और खुदा तरस बनो, अच्छा। मुझको समझा गए हैं ऐसे कई और निकात, अब वो दुनिया में नहीं है हाँ। मगर उनकी बातें खोलती रहती हैं हर मोड़ पर असरारे हयात। क्या बात, क्या बात। तो ये उस्ताद का हाँ, एहतराम है। मैंने जो नज़में लिखी हैं उसमें कोशिश की है कि बच्चों को कोई पैगाम दूं मैं, अच्छा। कोई जज्बा हो, बिल्कुल। अमल का जज्बा, जैसे कि शायर मसीह के अल्लामा अल्लामा इकबाल। हिदायत इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। मैं अपने बच्चों से यही कहता हूँ अजीज़ान गिरामी कि ऐसा काम कीजिए जो लिखे जाने के लायक हो, हाँ। और ऐसा लिखिए जो पढ़े जाने के लायक। कमाल है जी, ये मेरा पैगाम रहा करता है। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया शुक्रिया सर। जनाब, ये मज़ामिन जो पहले आपकी इब्तिदा नसर से ही हुई, नसर से, उसके बाद जो है शायरी की तरफ बाद में आया। बाद जी में। अब तक आपके कितने मज़ामिन शाया हो चुके हैं? मज़ामिन, अच्छा, ये जो मजमुए शेरी और नसरी, टोटल मेरे मजमुए नस्र के 3 हैं और शायरी के 3 हैं। हाँ। बच्चों की शायरी। अच्छा। तो 6 किताबें हैं मेरी। ये मेरा पैगाम और है जी, मेरा पैगाम ये मेरी जो है अभी तक की लेटेस्ट यही किताब यही है जी। उसके बाद जो है ये नस्र की जो है, ये उसके बाद जुग जुग जियो। हाँ, जुग जुग जियो, जिसका आप किताब में अगर दहम जमा के तलबा और तलिबात देख रहे हैं, इन किताबों को आप अपनी 10वीं किताब में भी पढ़ चुके हैं, इनका नाम सुन चुके हैं। ये जुग जुग जियो है और इसके तख्लीकार है मोहम्मद रफ़ी अंसारी। और साथ ही साथ जो है ज़मीन के तारे, ये भी क्या है, बच्चों पर लिखी गई नज़्म है ना। इसमें भी जो है बच्चों पर लिखी गई क्या है, बहुत ही प्यारी प्यारी नज़्में हैं। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो पढ़िए। और ये रफ़ा दफ़ा क्या है जनाब? तो इसमें मज़ामीन है मेरे, तंज़िया और मज़ाहिया। अच्छा। ये मेरी नस्र की दूसरी किताब। अच्छी। पहली कौन सी थी? पहली किताब है ये खमियाजा। खमियाजा जी। ये देखिए, ये पहली किताब जो पहला मजमुआ है खमियाजा, ये अदबी, ये मज़ामीन का तंज़ो मज़ाह जी जी, जिसको आप क्या हम यहाँ पर आपने सुना है, देखा कि मज़ाहिया मज़ामीन जो तंज़ो मिज़ाह पर मुश्तमिल होते हैं। जी। एक पितरस बुखारी का नाम आपने सुना है, दूसरे हमारे मोहम्मद रफ़ी अंसारी साहब। चंद इस्बत खागरब आलम और ये मेरी लेटेस्ट जो नस्र की किताब है। हाँ, इंशाअल्लाह गरीब खाना सजा रहा हूँ। हाँ जी, ये गरीब खाना सजा रहा हूँ, ये जनाब का क्या है, इंशाइया मजमुआ है जी, जो अभी हाल ही में जो शाया हो चुका है।
माशाल्लाह आप इतने सारे साहब किताब, शुक्रिया। शायर, अदीब और कॉलम का ये क्या हाँ, मामला है असल आपका में क्या? मैं ना सर, जो अंसारी जब थे हाँ। इनकलाब के एडिटर, अच्छा। तो मैं लिखा करता था वहाँ। हाँ। तो एक दिन मैं दफ्तर में भी मेरा आना जाना गाहे गाहे रहता था। हाँ। तो एक दिन मैं गया, बुलाया मुझे, बोले आप एक काम कीजिए, आप, हम चाहते हैं आप रेडियो और टीवी पे जो उर्दू प्रोग्राम होते अच्छा हैं अच्छा। उन पर तबसरा कीजिए, हाँ। तो इसको हम हफ्ते में एक बार शाये करें। मैंने कहा ये काम मुश्किल है। बोले नहीं, ये आपको करना पड़ेगा। अच्छा। तो यूँ समझिए कि न चाहते हुए भी हाँ। मैंने उसको शुरू किया, बाद में दिलचस्पी पैदा हुई। हाँ। तो वो कॉलम बहुत मशहूर हुआ, उर्दू और टीवी और रेडियो के उर्दू प्रोग्राम। अच्छा। वहाँ से आगाज हुआ। तो इस शहर का पहला कॉलम नवीस भी मैं ही कह रहा। बहुत हाँ, मोहब्बत है सर आप। और ये जनाब मैं पूछ रहा था, नसर में और जो नज़म शायरी में आप किस शायर से मुतासिर, ज़्यादा मुतासिर हैं, और नसर में किस अदीब से ज़्यादा मुतासिर है? सर आपको हैरत होगी कि मैंने इसका असर आप पर, किसकी ज़्यादा जो है तसन्नुफ़ आप पर असर कर गई जो आप में? हाँ। देखिए, गालिब के खुतूत मैं बहुत शौक से पढ़ता रहा। गालिब की शायरी बहुत मुश्किल है, नसर बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको हैरत होगी कि मैं हर साल एक मरतबा गालिब के खुतूत का मुतालिया करता हूँ। अच्छा। तो वहाँ सब कुछ मिला मुझे। तंज़ मिज़ा भी है, इंशाई की झलकियाँ भी हैं, बहुत उसने मुतासिर किया। तो नस्र लिखने की जो मेरी जो शौक़ पैदा हुआ है वो गालिब को पढ़ के हुआ है, और शायरी मैंने इकबाल को पढ़कर शुरू। माशाअल्लाह जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे जी। और आपकी खिदमत भी बेलौस खिदमत रही हैं। आपने एक अदीब शायर की हैसियत से भी अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, और वैसे थे मुदर्रिस आप मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस से, और फ़िलहाल जो है किस तरह आपके ये तदरीसी सिलसिला क्या यहीं पर रुका हुआ है या फिर अभी भी जारी हो सारी है? सर देखिए, तदरीस की मेरी उम्र है 39 बरस। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैं रिटायर हुआ। अच्छा। तदरीस का सिलसिला गाहे गाहे जारी है मेरा। हाँ। यहाँ जो ओपन यूनिवर्सिटी की क्लासेस होती हैं, यहाँ एक यशवंतराव ओपन यूनिवर्सिटी है, बहुत मशहूर है। तो वहाँ मैं एमए और बीए के तलबा को पढ़ाता हूँ। तो यूँ समझिए कि थोड़े से लेक्चर होते हैं, 8-10 लेक्चर, बहुत से और असातिज़ा। फिलहाल वो तो बहरहाल ये तदरीसी सिलसिला मेरा जारी है रिटायरमेंट के बाद। हमने देखा था कि आपने रईस हाई स्कूल में अपनी खिदमत अंजाम दी है, और जूनियर भिवंडी कॉलेज। ये यहाँ पर क्या ये तदरीसी जो सिलसिले का आगाज़ कब से हुआ? यहाँ पर स्कूल में हो या जूनियर कॉलेज भिवंडी? सर देखिए, रईस हाई स्कूल की जो सोसाइटी है ना, कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, हाँ, इसका क़याम 1928 में वजूद में आया। चंद बरस में इसके 100 साला तकरीबात मुनक़िद हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, और BNN कॉलेज जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया उसका क़याम हुआ है 1967 में। 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन तशरीफ़ लाए, तो उस वक्त सदर थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। वो तकरीब में मैं भी गया था, उस वक्त छोटा था। हाँ। लेकिन वो तकरीब की यादें मेरे जहन में हैं। उनकी तकरीर अंग्रेजी में हुई थी। हाँ। और भी लोगों में चेहमे गोइयाँ हुई कि भाई इतना बड़ा मजमा है, ये उर्दू नोइंग है, हिंदी नोइंग है, मराठी नोइंग, अंग्रेजी की तकरीर ने एक अजीब सी कैफियत पैदा की। बहरहाल फिर वहाँ से ये शहर तरक्की करता गया, और हमारा जो अदारा है रईस हाई स्कूल बहुत तरक्की की है इसकी। आप वहाँ पर उर्दू मजमून ही पढ़ाते थे? मैं सिर्फ उर्दू पढ़ाया हूँ जहाँ भी, चाहे रईस हाई स्कूल में हो या BNN, और अभी भी उर्दू ही पढ़ाता हूँ। कैसा यहाँ का भिवंडी का माहौल कैसा है, और यहाँ के तलबा और तालिबात में जो है ये जो उर्दू के तहत जो उनकी दिलचस्पी है बहुत ज़्यादा है सर। अच्छा। सर उर्दू को ख्वाजा अहमद अब्बास ने भिवंडी को उर्दू का एक जजीरा कहा है। हाँ, क्या बात, तशरीफ लाए थे, क्या बड़ी बात है। हाँ, और आपको ये जान के हैरत भी होगी और खुशी भी, ये तरक्की पसंद मुसन्निफीन की 5वीं कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई थी रईस हाई स्कूल ही में हुई। अरे वाह वाह वाह। हाँ, क्या तो इस तरह से इसका मकाम शहर का बढ़ा हो।
ये जो आपका मजमून है जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती, जिसमें आपने बहुत ही सलीके से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुख्तलिफ हवालों के तहत ये उनकी जो उर्दू दोस्ती का नेहरू जी। ये जो ख़ीमा पेश किया है, ये कर्नाटक के निसाब में इसका हिस्सा कैसा रहा? हाँ सर, देखिए आप यहाँ महाराष्ट्र हाँ। भिवंडी से हैं, वहाँ कर्नाटक, ये कैसे मरासिल कैसे कायम हुए? इसमें सर असल में ये मजमून पहली बार ये कौमी काउंसिल के रिसाले उर्दू दुनिया में शाये हुआ। अच्छा, उर्दू दुनिया हाँ, कब? मेरे ख्याल से आज से 10-12 साल पहले। 10-12 साल हाँ। पहले। हाँ तो काफ़ी मकबूल हुआ ये मजमून। हाँ। और फिर कर्नाटक भी या बेंगलोर से मुझे उसी साहिबा का फ़ोन आया था। अच्छा। मुझे नाम इस वक्त जहन में नहीं है। हाँ हाँ। और उन्होंने मुझसे कहा था कि सर ये मजमून बहुत पसंद आया हमें, अगर आप इजाज़त दें तो हम इसे दरसी किताब में शामिल करें। मैंने कहा शौक से की। वाह वाह। नहीं, मैं मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। वाकई में ये जो मजमून है ना जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती, इसके ज़रिए जो जा रहा है। उस वक्त नेहरू ने जो जवाब दिया था तासुबाना जो फ़िरका था, जी जी, आज जो है आपके मजमून के तहत जो उर्दू से तासुब करते हैं, हालांकि उर्दू खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। बिल्कुल। ये हिंदुस्तान, इसके कई नाम है, रेख्ता है, हिंदी भी है, हिंदवी है, खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। लेकिन क्यों ये तासुब का शिकार रही, इसके बावजूद भी आज ये अपने दम मुकाम पर है और ऐसे आइंदा भी रहेगी। खुद व शुरा के ज़रिए जो है ये आगे बढ़ती जा रही है और बढ़ती भी रहेगी क्या इंशाअल्लाह। जी। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि आप से मुलाकात करके खुशी हुई। आप हमारे कर्नाटक के तलबा और तालिबात को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अजीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि लिखने पढ़ने और आगे बढ़ने में सबसे अहम चीज़ जो होती है वो है आपका जज्बा। तो ये जज्बा और शौक़ कायम रहे तो इंशाअल्लाह आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई काम दुनिया में नामुमकिन नहीं है, आप अहद कर लें। और सीखना तो ऐसा है कि मुश्किल से मुश्किल ज़बान जिन्हें हम समझते हैं उसे भी मुश्किल से 3 महीने में उसको पढ़ा और लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है, बोला जा सकता है। तो हिम्मत मत हारिए और हालात से मायूस न हो। आप अपना एक मंजिल मुतय्यन कीजिए और उसके हुसूल के लिए तरक्की कीजिए। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए एक महमीस का काम करेगा। मेरी नेक तमन्नाएं आप सबके साथ हैं। खुदा हाफ़िज़। तो प्यारे बच्चों, अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद करता हूँ कि आपको मोहम्मद रफ़ी अंसारी साहब से मुलाकात करके निहायत खुशी मसरत का एहसास हुआ होगा। आपने देखा है कि किस तरह यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी अंसारी साहब के मजमूए हैं, ये अदबी शख्सियत, बहसियत शायर, बहसियत अदीब, और आज भी इनकी रिटायरमेंट के तकरीबन 15 साल के बाद भी जो है आज भी वो शेर व अदब से तदरीस से जुड़े हुए हैं। ये इंसान को इल्म जो है जीने की क्या है चाहत में उसे आगे बढ़ने का हौसला अता फरमाता है। तो रफ़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आपकी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और कि आप तशरीफ़ लाए इतनी दूर से भिवंडी और मुझे मुलाकात का शरफ बख्शा। जी, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम आपसे मुलाकात कर सके। तो इंशाल्लाह ऐसे मशहूर और मारूफ उर्दू और शुरा की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और तमाम में शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।